हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है एक माइक्रो कैप स्टॉक का डिस्कशन करेंगे। ये स्टॉक का नाम है ब्लू पेबल्स लिमिटेड। अब ब्लू पेबल्स लिमिटेड का जो बिजनेस मॉडल है ना, बड़ा ही सिंपल है। अगर आप देखोगे तो बेसिकली इनका मेन बिजनेस क्या है, ये जो है इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज होती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को वो प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ कॉर्पोरेट्स को नहीं, ये बाकी क्लाइंट्स को भी जो है वो एंटरटेन करते हैं, बट इनका मैक्सिमम जो बिजनेस आता है वो कॉर्पोरेट से आता है। अब ब्लू पेबल जो है अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है अपने नंबर्स के अंदर। अगर आप जाकर देखोगे तो भाई इसके सेल्स ग्रोथ के अंदर अगर आप चेक करोगे तो 40% का इंक्रीज देखने मिल रहा है ईयर ऑन ईयर 23-24 का। चलो ठीक है, ये भी नंबर्स अच्छे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम इसके नंबर्स चेक करें तो भाई ओवर 100% इसने जो है अपने नंबर्स जो है वो इंक्रीज किए। मतलब 85 90% ईयर ऑन ईयर के आसपास जो है इसने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है आप इस कंपनी के अंदर देख सकते हो, बट इतनी अप टू द मार्क नहीं रही है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज अभी तक इस कंपनी को मिल नहीं रहा है, बट रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से इस कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी यूनिक है। इस बिजनेस मॉडल के अंदर एक और कंपनी काम करती है, उस कंपनी का नाम है ईएफसी। अगर हम ईएफसी को देखें तो ऑब्वियसली ईएफसी इससे बड़ी कंपनी है। ब्लू पेबल सिर्फ आपके 150 करोड़ के आसपास कंपनी है और ईएफसी जो है वो 2800 करोड़ की कंपनी है। बट ईएफसी का अगर हम एसओटीपी करें, मतलब सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन, और उस हिसाब से अगर हम इसके एक सेगमेंट को कंसिडर करें तो ईएफसी के एक सेगमेंट के अंदर इनका इंटीरियर डिजाइनिंग वाला भी सेगमेंट आता है। अब इसमें ये लोग क्या करते हैं कि अब ईएफसी क्या है, कोवर्किंग कंपनी है। ईएफसी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है पूरा कवर किया गया है, ईएफसी का पूरा बिजनेस मॉडल। तो अगर आपको ईएफसी के अंदर इंटरेस्ट होगा तो चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है, वो जाके चेकआउट कर लेना। तो अब ईएफसी जो है एक कोवर्किंग कंपनी है, मैं आपको बेसिक बेसिक में बता देता हूँ। और ये कोवर्किंग कंपनी के अंदर इनके अंदर ही एक इंटीरियर डिजाइनिंग वाला सेगमेंट है। इनका ज्यादा बड़ा सेगमेंट नहीं है, छोटा सा सेगमेंट है, जिसमें ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं जो इनके लिए काम करते हैं, वो उनके लिए इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं और उनसे अलग से फीस लेते हैं। या फिर कोई कोई स्पेसिफिक कॉर्पोरेट्स होते हैं जिन्हें ईएफसी से बस इंटीरियर डिजाइनिंग का ही काम करवाना होता है, तो वो ईएफसी के पास आते हैं और वो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करवा कर ले लेते हैं। और अंदर जो डिजाइन्स वगैरह करता है वो ईएफसी करता है। उसी तरीके से ब्लू पेबल्स हो गया हमारा, ऑब्वियसली ईएफसी के केस में। और आप ब्लू पेबल्स के केस में देखोगे तो नंबर जो है लगभग सेम है। अगर मैं ईएफसी का जो सेगमेंट है उसका डेटा सेपरेट करूँ तो ब्लू पेबल्स के केस में अगर आप देखोगे तो इनके लिस्ट के अंदर अच्छे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के नाम है। और ये जो कंपनी है 100% डेट फ्री है। रेवेन्यू की अगर ग्रोथ अगर आप देखोगे पिछले 3 सालों के अंदर तो 74% है। ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। इसके साथ-साथ इनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी जो है स्टेबल है, मेंटेन्ड है। अगर आप देखोगे तो 25, अब थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस तो हमें देखने मिलेंगे, बट अगर आप ईयर ऑन ईयर इनके मार्जिन्स देखोगे तो भाई मार्जिन्स के अंदर जो है इन्होंने बोला है कि 20% के आसपास जो है मार्जिन जो है वो मेंटेन रहेगी। कंपनी के मैनेजमेंट ने ऐसा बोला हुआ है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो भई ये कुछ प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है जो कि ये कंपनी प्रोवाइड करती है। एक तो पहला जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो ये है कि ये जो है एनवायरमेंटल ब्रांडिंग प्रोवाइड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिगो के अंदर जा रहे हो, इंडिगो के ऑफिस वगैरह के अंदर अगर आप देखोगे तो इन्होंने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के रखा है। या फिर आप अगर वीज़ा के केस में देखोगे तो इन्होंने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के रखा है, अगर आप नोटिस करोगे तो। तो ये अलग-अलग टाइप के डिज़ाइनिंग करते हैं। अगर आपका एनवायरमेंटल ब्रांड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रेविटा का एग्जांपल ले लेते हैं। हालाँकि इन्होंने ग्रेविटा को सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन अगर हम ग्रेविटा का एग्जांपल ले लेते हैं तो ग्रेविटा जो है रीसाइक्लिंग सेगमेंट के अंदर है। तो ग्रेविटा अपने ऑफ़िस के अंदर वो रीसाइक्लिंग वाले जो डिज़ाइन्स है वो बनवा सकती है। तो ये सब चीज़ें कुछ मैसेज वगैरह भी कन्वे कर सकती है एनवायरमेंटल ब्रांडिंग वगैरह के थ्रू। जो दूसरा सेगमेंट है जिसके अंदर ये काम करता है वो है कस्टम साइनेज सॉल्यूशंस। अब उसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो तो बहुत सारी कंपनीज़ के अगर आप लोगोज़ वगैरह देखोगे तो वो ब्लू पेबल्स ही बनाते हैं उनके ऑफ़िस के अंदर। जैसे कि इन्फोसिस के अगर आप ये ऑफ़िस के अंदर देखोगे तो ये भी ब्लू पेबल्स ने बनाया है। मूडीज़ का भी जो है उनके साथ भी ब्लू पेबल जो है वो काम कर चुका है। और अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ भी जो है काम कर चुका है। उनका जो पार्किंग वाला पोर्शन है वो अमेरिकन एक्सप्रेस वाला जो कि आपको दिख रहा है, ये भी जो है ब्लू पेबल से बना है। अब इसके अंदर ये जो है डिज़ाइनिंग करते हैं, प्रिंटिंग वगैरह हैंडल करते हैं। और इसके साथ-साथ वॉल विनाइल और विनाइल ग्राफिक्स, विंडो ग्राफिक्स, डिकल्स, ये सब चीज़ें जो है इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाले कैटेगरी के अंदर आती है। फिर उसके बाद ये वॉल आर्ट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो 3D इंस्टॉलेशंस वगैरह भी ये करके देते हैं जिन्हें वर्कस्पेस में करना है। सॉफ्ट फर्निशिंग्स वगैरह कर देते हैं। डिज़ाइनिंग कंसल्टेंसी वगैरह करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिकली आपका एक स्टोर बन रहा है, या फिर अगर आप बोल सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको हम एक कॉर्पोरेट का नाम दे दें, जैसे कि आप जो है एचडीएफसी बैंक हो। अब एचडीएफसी बैंक को ऑब्वियसली अब वो एचडीएफसी इतना बड़ा ऑफ़िस बना रहा है, तो उन्हें जो है प्रॉपर डिज़ाइनिंग वगैरह लगेगी। अब समझो एचडीएफसी को मान लेते हैं कि ब्लू पेबल से डिज़ाइनिंग नहीं करवाना है, उन्हें डिज़ाइनिंग किसी और से करवाना है। तो वो क्या कर सकते हैं, ब्लू पेबल से जो है डिज़ाइनिंग कंसल्टेंसी ले सकते हैं और उन्हें जो है कंसल्टेंसी की भी फीस दे सकते हैं। तो अब ब्लू पेबल जो है ऑब्वियसली सेगमेंट वाइज़ डेटा जो है प्रोवाइड नहीं करता है। तो हम जो है एग्ज़ैक्टली कंक्लूड नहीं कर सकते कि भाई कंसल्टेंसी से कितनी फीस आ रही है, बाकी कोई सेगमेंट से कितनी फीस आ रही है।
बट वो क्या करेगा, एचडीएफसी की ब्लू पेबल के पास आएगा, बोलेगा कि आप हमें बता दो कि कहाँ डिज़ाइन किस तरीके से करना है, और उस हिसाब से वो जो है प्रॉपरली इन्हें कंसल्ट कर देंगे, और उसके लिए इन्हें जो है कंसल्टेंसी फीस मिलती है। तो ये कुछ बेसिकली ब्लू पेबल जो है इस तरीके से काम करता है। अगर बड़े-बड़े लेवल पे समझना है ना भई, मोटे-मोटे लेवल पे समझना है, तो ब्लू पेबल आपका वही सेगमेंट के अंदर काम करता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर, और उसके अंदर जितनी भी सर्विसेज़ होती है, हर एक टाइप की, हर एक टाइप का डिज़ाइन वो जो है कॉर्पोरेट्स को प्रोवाइड करके देता है, और इसके थ्रू वो जो है वो रेवेन्यूज़ अर्न करता है। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में जो है मैं इसका बिज़नेस मॉडल आपको बता रहा हूँ। फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो आपकी जो कमर्शियल स्पेस है उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होते जा रहा है, कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर। अभी के डेट पे $2.7 बिलियन डॉलर के आसपास हो चुका है, और मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली जैसी जो सिटीज़ होती है, मेट्रो सिटीज़ के अंदर अगर आप देखोगे, तो ऑफ़िस की जो डिमांड है उसके अंदर भी इंक्रीज़ देखने मिल रहा है, और Q3 2024 में अगर आप देखोगे तो 139% ईयर ऑन ईयर का जो है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ दिखा था ऐसी जगहों पे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो रेंटल स्पेसेस भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रही है। लोगों के बिज़नेसेस, लोग अपने बिज़नेसेस भी एक्सपांड करते जा रहे हैं। जो आपकी बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज़ है, वो भी अपनी जैसे-जैसे उनकी अर्निंग्स इंक्रीज़ होती है, वो भी एक्सपांड करेगी, और जिस तरीके से वो एक्सपांड करेगी, तो वो कोवर्किंग स्पेस के अंदर भी जाएगी, या कहीं कोई जगह रेंट ले लेगी। तो ऑब्वियसली अब कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट है, तो वो चाहती है कि उनके ऑफिसेज़ वगैरह जो है डिज़ाइन्ड रहे। ऐसे कोई नॉर्मल गंदे से दिखने वाले जो ऑफिसेज़ है, बिना इंटीरियर डिज़ाइन किए, बिना कुछ किया, ऐसे कोई बड़े-बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो तो ऐसा करते नहीं है। हॉस्पिटैलिटी स्पेस के अंदर भी जो है इमरजेंस हमें जो है वो देखने मिला है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई बिज़नेस के अंदर स्कोप है, कंपनी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, रेवेन्यूज़ फ़ास्ट पेस पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब वही है कि कंपनी जो है किस तरीके से ग्रो करती है उस पे है, क्योंकि 150 करोड़ की कंपनी है, स्कोप बड़ा अच्छा है इसका। लेकिन किस तरीके से कंपनी का डायरेक्शन है आगे, वो हम यहाँ बैठकर कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी स्टॉक आप सीधा जो है लॉन्ग टर्म के लिए पिक करके ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई देखो ब्लू पेबल आज का मेरा स्टॉक है, आज से 10 साल मैं बस ब्लू पेबल में ही इन्वेस्ट करूँगा। ब्लू पेबल विल बी माय लॉन्ग टर्म पिक फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, ये जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब कल को ब्लू पेबल की आज तो अर्निंग्स 100% ग्रोथ देखने मिला, 85-86% ही आपके ईयर ऑन ईयर पे। कल को अगर रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो डाई डाउन हो जाती है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, बट जस्ट इन केस डाई डाउन हो जाती है, 10% पे आ जाती है, 20% पे आ जाती है, तो ब्लू पेबल का पी जो है वो टैंक कर देगा। इसका मार्केट कैप भी छोटा है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है ब्लू पेबल्स के अंदर, जैसे कि पॉलीकैब के केस में हुआ था, 80 रेट का इशू हुआ था पॉलीकैब में, और पॉलीकैब का प्राइस जो है एकदम से टैंक हो चुका था। तो कल को ये कुछ इश्यू हो जाते हैं, ऊपर-नीचे कोई भी इश्यू हो जाता है, तो आपको जो है ट्रैकिंग अगर आपकी कंटिन्यूअस चल रही है, तो आपको पता चल जाएगा कब क्या इश्यू है, और आप जो है पोज़ीशन कट आउट कर सकते हो। लेकिन अगर ट्रैकिंग नहीं करोगे तो फिर ये जो है दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप पोज़ीशन कट आउट नहीं कर पाओगे, और फिर फँस जाओगे, स्टॉक के अंदर फँस जाओगे, और माइक्रो कैप्स के अंदर फँसना तो जो है वो बड़ा सिंपल होता है। बट कुछ सिलेक्टेड माइक्रो कैप्स है, जैसे कि एमेराल्ड फाइनेंस भी है, उसका भी बिज़नेस मॉडल मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है, और वो बिज़नेस के अंदर ग्रोथ भी देखने मिल रही है। हालाँकि एमेराल्ड फाइनेंस के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो जो है वो कवर किया गया है चैनल के ऊपर, तो वो जाके चेकआउट कर लेना। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे, तो भई इनके कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, अदानी ग्रुप के लिए भी ये जो है प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो इस तरीके से मोटा-मोटा अगर आप देखोगे तो ये इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि इन्फोसिस का ये वाला प्रोजेक्ट इन्होंने किया, विप्रो के लिए प्रोजेक्ट किया, एडमायरल के लिए भी प्रोजेक्ट किया, और फिर इन्फोसिस का विज़ाग वाला जो ऑफ़िस है उसके लिए भी प्रोजेक्ट किया है इन्होंने। और अगर आप इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो देखोगे, तो भाई इनका क्लाइंट का पोर्टफोलियो बहुत बड़े-बड़े नाम है, पीवीआर है, गूगल है, बार्कलेज है, नेस्ले है, एचडीएफसी बैंक है, तो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट आप इनके लिस्ट में देखोगे तो हर एक बड़ा कॉर्पोरेट जो है, वन ऑफ द बड़ा कॉर्पोरेट कोई ना कोई तो इनके लिस्ट में जो है वो रहेगा ही। मतलब अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें कंपनी का, तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। पैट मार्जिन्स भी जो है अब भी अगर इंक्रीज़ हो चुके हैं 2024 और 2025 में। 16.98 और 16% के आसपास जो है वो मार्जिन्स आ चुके हैं, मतलब पैट मार्जिन जो है वो डिसेंट है। इस इंडस्ट्री के अंदर वैसे भी आपके मार्जिन्स वगैरह भी हाई है, मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और पैट मार्जिन्स के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि आपका बेसिकली जो आपके दूसरे एक्सपेंस है, जैसे कि अगर आप इंटरेस्ट ले लो, डेप्रिसिएशन ले लो, तो वो इसके केस में ज़्यादा आएँगे भी नहीं, जितना अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो बाकी इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे, तो इतना ज़्यादा हमें जो है देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि केपेक्स कंपनी कुछ कर नहीं रही है। इस कंपनी का काम वही है कि भई ये कंसल्टेंसी वगैरह दे, डिज़ाइनिंग सर्विसेज़ वगैरह प्रोवाइड करे। बेसिकली यही सेगमेंट के अंदर जो है पूरा ब्लू पेबल जो है काम करता है। अभी तक तो कंपनी अगर देखा जाए तो अट्रैक्टिव लग रही है, डिसेंट लग रही है, बट आगे जाकर ग्रोथ का क्या होगा पता नहीं। मेरा एक्सपेक्टेड ये है कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से कि भई ये जो है आगे जाकर अच्छा परफ़ॉर्म करे, क्योंकि सेगमेंट के अंदर भी ग्रोथ है, इंडस्ट्री के अंदर भी ग्रोथ है, सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ है।
और ब्लू पेबल जो है अपने नंबर्स के अंदर भी ग्रोथ दिखा रहा है। अब मुझे ऐसी कंपनीज़ पर्सनली बहुत पसंद होती है क्योंकि इन्हें जो है आप बॉटम्स अप एनालाइज़ कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आप लॉजिस्टिक्स सेक्टर को देखोगे तो आपको जो है उसे कंप्लीटली टॉप डाउन एनालाइज़ करना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हो गए इन्वॉल्व, जो उसके रेवेन्यूज़ के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा। तो वो सब चीज़ें जो है कॉन्स्टेंटली ट्रैक करते रहनी पड़ती है। ऐसी कंपनीज़ के अंदर आप सीधा बॉटम्स अप देखोगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा और बॉटम्स अप कंपनीज़ के अंदर आपका कन्विक्शन भी बिल्ड हो जाता है अच्छा खासा। तो ब्लू पेबल के बारे में बस हम इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई और कंपनी का एनालिसिस चाहिए होगा, Q2 अपडेट चाहिए होगी उस कंपनी के अगले क्वार्टर में, तो मैं ला ही रहा हूँ, सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। हर एक कंपनी का इंडस्ट्री सेक्टर जो है अलग-अलग कवर करेंगे। इस बार भी जो है हमने ज्वेलरी कवर कर रखा है, डिफेंस कवर कर रखा है, रिटेल वाला भी कवर कर रखा है और एक और वर्कशॉप हो रही है, लॉजिस्टिक्स की वर्कशॉप जो है वो भी आ रही है। तो वो भी 1-2 दिन के अंदर जो है वो वीडियो आउट हो जाएगा, तो वो भी चेकआउट कर लेना। और प्रॉपर्ली मैं और सोच रहा हूँ कि और 2-3 सेक्टर्स के जो है मतलब और जो बचे हुए सेक्टर्स हैं उनके भी जो है वीडियोज़ लेकर आऊँ। अगला सेक्टर सोच रहा हूँ कि फार्मा कवर करूँ।